एक समय की बात है। एक राजमहल में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसका नाम विशाखा था। वह अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसकी अद्भुतता का असली रहस्य यह था कि वह इच्छाधारी नागिन थी। विशाखा का राजमहल में अपना एक गुप्त कमरा था, जो उसे अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करने का स्थान देता था। लोग इस रहस्यमय कमरे के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, परंतु कोई नहीं जान पाया कि इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है। एक दिन विशाखा ने राजमहल के अगले राजा आदित्य से मिलने का निर्णय किया। वह जानना चाहती थी कि उसका रहस्य कितना सुरक्षित है और क्या राजा उसे भलीभांति समझ सकते हैं। राजा आदित्य, जो बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे, जो सेना से प्रजा का हाल पूछते रहते थे और वे हमेशा प्रजा की सुरक्षा और भलाई के बारे में सोचते थे। राजा ने राजकुमारी का स्वागत किया। वह दोनों बातचीत में लीन हो गए एवं दोनों के बीच विश्वास और प्रेम का रिश्ता बन गया। फिर विशाखा ने राजा को अपने इच्छाधारी नागिन का रहस्य बताते हुए कहा कि प्रिय राजन, मैं इच्छाधारी नागिन हूँ और किसी का भी रूप धारण कर सकती हूँ। क्या मैं अभी भी आपको पसंद हूँ? राजा आदित्य ने विशाखा की विशेष शक्तियों का समाचार सुनकर उसे बहुत ही समझदारी से संबोधित करते हुए कहा कि इस अद्भुत शक्ति का उपयोग हमेशा सत्य और न्याय की रक्षा में करना चाहिए और इन शक्तियों का इस्तेमाल हम राज्य की सुरक्षा हेतु करेंगे। बहुत समय बीत गया। एक दिन राजा आदित्य का राज्य एक बड़े संकट में फंस गया। एक शैतानी राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण कर सैनिकों को मारने लगा। तभी राजा आदित्य को अपने देश की रक्षा के लिए विशाखा की शक्तियों की आवश्यकता थी। राजा ने विशाखा को बुलाया और कहा, विशाखा, उस शैतानी दुश्मन से हमारी प्रजा की रक्षा करो। विशाखा ने आज्ञा लेते हुए कहा। मैं उस दुष्ट को अवश्य दंड दूंगी। मैं आपके साथ हूँ। विशाखा ने अपने इच्छाधारी रूप में बदलकर अपने राजा को सहायक बनाकर उसकी सेना का प्रमुख बन गई। उसने शैतानी राजा को अपने विष और तलवार से मारकर राजा आदित्य की मदद की और उसे विजयी बनाया। राजा आदित्य ने विशाखा की वीरता और उनकी इच्छाधारी शक्तियों की प्रशंसा की और उन्होंने कहा, तुम्हारी वीरता ने हमारे राज्य को बचाया है। तुम मेरी सहायिका बनोगी और हम साथ मिलकर इस राज्य को समृद्धि और शांति में बदलेंगे। इस प्रकार विशाखा ने अपनी इच्छाधारी शक्तियों का उपयोग करके अपने राजा और राज्य की रक्षा की और उन्हें न्याय और सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने राज्य को समृद्धि और शांति का प्रतीक बनाया।